इस टैक्सेशन लॉ की सीरीज़ में जो शॉर्ट नोट है, उसमें जो इनकम है, जो आय है, उस पर मैं अपने वीडियो के माध्यम से जो आय है, इनकम, उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जो आय इनकम का जो सामान्य मतलब होता है कि जैसे किसी व्यक्ति को एक निश्चित समय में, जैसे कि एक वर्ष में जो भी पैसा वो कमाता है या लाभ, आर्थिक फ़ायदा उसे जो प्राप्त होता है, उसे जो है इनकम कहा जाता है। अब जो भारतीय कानून है, भारतीय कानून में जो आय की परिभाषा है, मुख्य रूप से इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसकी जो धारा 2 क्लॉज 24 है, उसमें जो इनकम की परिभाषा दी गई है। और यह जो परिभाषा है इंक्लूसिव डेफिनेशन है, यानी कि इसमें और भी कई चीज़ें शामिल हैं। अब आइए आते हैं कि जो आय, जो इनकम है, इसमें क्या क्या शामिल है। आय में जो नौकरी से मिलने वाला वेतन है, भत्ते हैं, बोनस है, ठीक है। दूसरा, जो व्यापार से पैसा, इस व्यापार के पैसे से जो लाभ प्राप्त होता है, वो आय में आता है। तीसरा, जो पूंजीगत लाभ है, जैसे ज़मीन है, मकान है, या आपका कोई शेयर है, मकान को बेचने से होने वाला जैसे कोई लाभ है, वो आय के अंतर्गत आता है। आइए देखते हैं और क्या क्या इसके अंतर्गत आय में शामिल है। बचार घर की संपत्ति, जैसे इनकम हाउस प्रॉपर्टी से भी जो आया हुआ जो किराया आदि से प्राप्त आय, वो इनकम के स्रोत में, आय में शामिल होता है। अन्य स्रोत जो इनकम के हैं, वो जैसे इंटरेस्ट हो गया, ब्याज, लॉटरी या जुआ से जो आय, या कोई उपहार गिफ्ट से जो आय प्राप्त होती है, वो भी आय में काउंट होती है। जो विशेष रूप से इस सेक्शन के अंदर इनकम टैक्स एक्ट 1900 एक्ट, जो टैक्सेशन लॉ है, जो शामिल है इसके अंदर आय में, वो सेक्शन 2 क्लॉज 24 के अनुसार इसमें डिविडेंड है, बोनस है, पेंशन है, लॉटरी या जुए से जो भी जीत करके जो आय है, या किसी और प्रकार से लाभ है। अब इस इनकम की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या हैं? यह किसी पैसे में हो सकती हैं या पैसे के बराबर कोई और मूल्य इसमें हो सकती है। यह नियमित और अनियमित हो सकती है। यह वैध, लीगल या कुछ अन्य मामलों में अवैध स्रोत से भी प्राप्त आय हो सकती है। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, एक उदाहरण से। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहीं पर नौकरी करता है और वह 20,000 या 30,000 या इससे ऊपर जो भी सैलरी पर मंथ कमाता है, तो यह उसकी आय में काउंट होगी, यह उसकी आय है। सेकंड, अगर कोई ज़मीन बेचकर 2 लाख या 5 लाख या जो भी जितने में वह अपनी ज़मीन का सेल करता है, तो उससे जो आय प्राप्त होती है वह भी उसकी आय में काउंट होगी। निष्कर्ष में हम आते हैं कंक्लूजन में कि इनकम का मतलब क्या है। तो निष्कर्ष में हम पाएंगे कि किसी भी स्रोत से प्राप्त आय या लाभ, कमाई जिस पर कानून के अनुसार टैक्स लगता है, टैक्सेबल होता है, तो वह आय इनकम में आती है। धन्यवाद।